Assalamualaikum viewers. Today we are going to learn chapter number 2 of mathematics first year in textbook board Jamshoro. The chapter name is real and complex number system. जैसा कि हमें पहले भी पता है कि जो नंबर सिस्टम स्टार्ट हुए थे वो नेचुरल नंबर से स्टार्ट हुए थे। नेचुरल नंबर्स जो हमारे काउंटिंग में पहले हमारे यूज़ होते थे, जो स्टार्ट होते हैं 1 से लेके 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स जो थे वो यूज़ होते थे पहले। उसके बाद काउंटिंग वगैरह के लिए, डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ होते थे नेचुरल नंबर्स। उसके बाद अरब जो है उन्होंने इन्वेंट किया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, वो नंबर है वो ज़ीरो। तो अरब ने जैसे ही ज़ीरो इन्वेंट किया, वो उसके बाद नेचुरल नंबर में जैसे ही ज़ीरो ऐड हुआ तो हमारे एक सीरीज़ बन गई जिसको हम नाम देते हैं एज अ होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम भी एक नंबर सिस्टम है जो बेसिकली डिफरेंट इक्वेशंस में यूज़ होता है। क्यूबिक इक्वेशंस के लिए यूज़ होता है, उनके सॉल्यूशंस के लिए यूज़ होता है। तो ये दो पार्ट्स पे जो है वो कंप्राइजेस होता है। एक होता है उसका रियल पार्ट, सेकंड होता है उसका इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके सामने एक इमेजिनरी नंबर लगा हुआ है, आयोटा। इस आयोटा के बारे में पढ़ते हैं कि ये कहाँ से आया। तो सबसे पहले ये हमारी एक इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन जो है इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आप सब लोगों को पता होगा कि इसका इस तरह निकालते हैं, एक्स स्क्वायर और ये माइनस का वन है वो इक्वल के उस तरफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा। तो ये एक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट वन। तो ये हो जाएगा एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर यहाँ पे एक और इक्वेशन आती है जिसका कुछ इस तरह है, ये x विल इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन। तो ये अगर इक्वेशन हमारी आती है तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो मिलना काफ़ी इम्पॉसिबल था उस टाइम के लिए, क्योंकि अगर माइनस वन के ऊपर अंडर रूट आता है तो वो कौन सी वैल्यू बनती है, वो कोई जो है वो अननोन वैल्यू थी जो उस टाइम के मैथमेटिशियंस को भी नहीं पता थी। क्योंकि अंडर रूट वन का तो सबको पता था कि प्लस माइनस वन आ जाता है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो प्लस का वन उस तरफ जाके माइनस का वन हो जाता है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन। तो माइनस वन के ऊपर अगर अंडर रूट आता है तो वो कौन सी वैल्यू आ जाती है, तो उस वैल्यू को नाम दिया था साइंसदानों ने और मैथमेटिशियंस जो थे उन्होंने नाम दिया था अंडर रूट माइनस वन को आयोटा का नाम दिया था। तो आयोटा जो है वो एक इमेजिनरी पार्ट है जो कंबाइन होता है किसी नंबर के साथ और वो ऐड होता है रियल नंबर के साथ। तो ये हमारा बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो हमारी जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टार्ट हुई थी, जो हमारी वो डेवलप हुए थे, जो इन्वेंट हुए थे, वो इस तरह से कुछ हुए थे कि डिफरेंट इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन था वो नहीं मिल रहा था और उसके बाद हमने उनको कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से दे दिया। उसमें एक इमेजिनरी पार्ट होता है और एक रियल पार्ट होता है। अब यहाँ पे आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो बेसिकली टू जो है नंबर से बनते हैं, एक रियल नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर मैंने आपको बताया कि जिस नंबर के साथ आयोटा लगा होता है तो वो इमेजिनरी बन जाता है। और यहाँ पे एग्जांपल भी देख रहे हैं कि ये माइनस अंडर रूट सेवन है, अंडर रूट का माइनस सेवन है, ये इमेजिनरी नंबर है। और एक होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर जैसे कि सबको पता है कि रेशनल और इरेशनल का यूनियन जो हमारा होता है वो रियल नंबर कहलाता है। अब यहाँ पे आते हैं, तो रियल नंबर में दो टाइप्स हैं, एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर में हम अगर जाते हैं तो रेशनल नंबर क्या है, जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे कहलाते हैं रेशनल नंबर। ये हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब पी अपॉन क्यू फॉर्म की मतलब क्या है कि अगर जस्ट लाइक 22 डिवाइड बाय 7 है,
अब ये हमारा क्या है, ये हमारा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा समथिंग 3.14 इस तरह से कुछ आएगा। तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा रेशनल नंबर है। अच्छा, रेशनल नंबर में दो टाइप्स होती हैं, एक होती है रिकरिंग और एक होती है टर्मिनेटिंग। अब रिकरिंग का मतलब क्या है, जस्ट लाइक 1/3 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.33333 इस तरह से आएगा। तो अब ये जो है अगर 0.3333 जो है वो रिकरिंग है, मतलब ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो 0 पॉइंट है, इस पॉइंट का मतलब है डेसिमल पॉइंट, इस डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, सेम नंबर आ रहे हैं। तो जो नंबर रिपीट हो रहे हैं ये नंबर जो रिपीट हो रहे हैं इनको हम कहते हैं रिकरिंग एलिमेंट्स। अब जो रिकरिंग एलिमेंट्स हैं वो रेशनल नंबर में आते हैं, वो जो नंबर्स हैं वो हम रेशनल नंबर में इंक्लूड करते हैं। और दूसरे होते हैं, दूसरी जो टाइप है रेशनल नंबर की वो क्या है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो है वो कुछ इस तरह से, जस्ट लाइक 3/2। तो इसका क्या मतलब है, आंसर इसका क्या आएगा 1.5। अब 1.5 जो है वो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर आया, उसके बाद खत्म, उसके बाद कोई और नंबर नहीं है, ये खत्म हो गया, ये टर्मिनेट हो गया यहाँ पे, ये कंटिन्यूअस नहीं चल रहा। तो इस तरह के नंबर्स जो हैं वो भी हमारे रेशनल नंबर में आते हैं, और बाकी जो भी हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। जस्ट लाइक जो पाए है हमारी, उस पाए की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है 3.8 कुछ इस तरह से वैल्यू है। जो हमारी पाए की वैल्यू है वो हमारी क्या है, कुछ इस तरह से है। इस तरह से जो वैल्यू आती है वो इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आती, वो इन दोनों कैटेगरीज में इस तरह से नहीं आती कि वो ना तो रिकरिंग होती है और ना ही हमारी जो है वो टर्मिनेट होती है। इन दोनों वैल्यूज, तो हमारी जो पाए की वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है 3.14827 कुछ इस तरह से होती है। तो ये ना तो नॉन रिकरिंग, ये तो ना रिकरिंग है, ये ना टर्मिनेट हो रही है। तो नॉन रिकरिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग, इन दोनों में से कोई भी कैटेगरी आती हो तो वो हम क्या, हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है रेशनल नंबर की कैटेगरी होती है, वो हम रेशनल नंबर में काउंट करते हैं। और इमेजिनरी नंबर्स में हमारे कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर आते हैं और प्योर इमेजिनरी नंबर आते हैं। प्योर इमेजिनरी नंबर वो हैं जिनमें हमारा जो रियल पार्ट होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। तो इस तरह से ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर बनते हैं। उसके बाद है एक्सियम्स ऑफ इक्वलिटी। अब इक्वलिटी के एक्सियम्स, एक्सियम का मतलब ये है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसा जो है वो प्रूव किया हुआ प्रॉपर्टी है, या फिर कुछ और स्टेटमेंट है, या कोई जो है वो कोई प्रूफ की हुई चीज है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सियम कहते हैं। क्योंकि वो एक प्रूव की हुई है और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ सकती, वो मैथमेटिशियंस ने या फिर यूनिवर्सली प्रूव्ड है, या वो जो है वो साइंटिस्ट ने प्रूव की हुई है, तो वो स्टेटमेंट्स या जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम कहलाते हैं एक्सियम्स। एक्सियम्स वर्ड ही इसलिए आता है। तो यहाँ पे जो है वो एक्सियम्स ऑफ इक्वलिटी है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है एक्सियम्स ऑफ इक्वलिटी में, तीन प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली। तो पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या है, ए इज इक्वल्स टू ए, मतलब उसका अपना रिफ्लेक्सिव वैल्यू आती है उसमें प्रॉपर्टी की। मतलब जैसे कि एक बंदे का 5.4 फुट जो है वो हाइट है, तो 5 फुट 4 इंचेस हाइट है, तो उसकी जो है वो अपने अपने ही जो है 5.4 फुट के इक्वल उसकी हाइट है, तो वो अपने आप से ही कंपेयर करता है, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। और दूसरी आती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब है इफ ए इज इक्वल्स टू बी देन बी इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब है अगर किसी एक ए जो है वो एक इंसान है, एक ए पर्सन की ए पर्सन का जो वेट है वो 78 किलोग्राम है और बी पर्सन का भी 78 है, तो उसका मतलब जो बी है उसका भी ए के इक्वल है और ए का बी के इक्वल है। तो ये हमारी कहलाती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारी आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में यह है कि इफ ए इज इक्वल्स टू बी
and b is equals to c, then a will also be equal to हमारा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं तो ये हमारे पास आता है एक अलजेब्रिक जो है फील्ड एग्जाम्स हैं, उसमें हमारा सबसे पहले आता है कम्यूटेटिव एग्जाम फॉर एडिशन, जो एडिशन के लिए है। तो अगर a प्लस बी का कुछ आंसर है वो इक्वल होगा b प्लस ए के। अगर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, जिनका सम होगा 5, तो b प्लस ए विल आल्सो बी इक्वल टू 5। तो इसमें एक कंडीशन है कि ये दोनों नंबर्स एक ही कैटेगरी की हों, फॉर ऑल a एंड b दोनों जो है वो रियल नंबर से वाबस्ता हों, दोनों जो है रियल नंबर की कैटेगरी में से हों। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, ये हमारी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एक तरीक़ेकार है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा इस तरह से हम लिखते हैं कि दो टर्म जो हैं वो ब्रैकेट में आती हैं स्मॉल में और एक बाहर आता है, और फिर जो ए है हमारा बाहर आ जाएगा और फिर प्लस बी प्लस सी हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये हमारी एसोसिएटिव एक्सियम फॉर एडिशन है। इस तरह से बाकी जो हैं वो बाकी प्रॉपर्टीज में, और इस तरह से ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक्सियम में कि अगर मल्टीप्लिकेशन होती है किसी भी नंबर की 1 के साथ तो वो इटसेल्फ वो उसकी अपनी वैल्यू ही एंड में हमारा रिजल्ट होता है। तो इस तरह से ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद हमारा है ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी भी हैं सम। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है कि इफ x इज लेस देन y देन x प्लस जेड विल आल्सो बी लेस देन y प्लस जेड। अब अगर x जो है वो 2 है, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि x जो है वो 2 के इक्वल है और y 3 है, तो 2 ऑलवेज लेस देन 3। और अगर हम z लेते हैं 4, तो ये कोई भी नंबर हमने ऐड किया है दोनों साइड पे, इनइक्वालिटी की ये सिंबल है, ये इसकी प्रॉपर्टी है एडिशन की। अगर हम कोई भी एडिशन करते हैं इन दोनों नंबर्स के साथ तो फिर भी ये प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी। तो अगर हम 4 ऐड करते हैं दोनों साइड तो 2 प्लस 4 विल बी इक्वल टू 6, और यहाँ पे 3 प्लस 4 विल बी इक्वल टू 7। तो 6 विल ऑलवेज बी लेस देन 7। तो ये प्रॉपर्टी फिर दोबारा वही आ गई, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सही है। एक्सियम हम इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि ये प्रूव्ड होते हैं, ये प्रूव्ड प्रॉपर्टी होती हैं, प्रूव्ड स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इनको एक्सियम भी कहते हैं। और ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी की हैं। ये इसमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी आती है, डिवीजन प्रॉपर्टी आती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, इसमें वही सेम है। x इज लेस देन y एंड y इज लेस देन z, देन x विल आल्सो बी लेस देन z। इसका मतलब है कि अगर x का वेट जो है वो 40 है, वो लेस देन है किसी दूसरे बंदे के वेट से जिसका 45 है, तो और y जो है जिसका हमने बताया 45 है, उसका लेस देन है z से जिसका 50 है, तो 40 ऑलवेज बी लेस देन 50, तो इसका मतलब x विल ऑलवेज बी लेस देन z। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की। तो इससे हमारे जो है वो एक्सरसाइज जो है वो हमारी काफ़ी कवर हो जाएगी चैप्टर नंबर 2 की। उसके बाद हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो टू नंबर्स के सम का, टू नंबर्स का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है। एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। अब रिप्रेजेंटेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर पेयर में हम किस तरह करते हैं। ऑर्डर पेयर हमने बताया था कि इस तरह ये ऑर्डर पेयर का रिप्रेजेंटेशन होता है स्मॉल ब्रैकेट्स में a कॉमा b। हम दो एलिमेंट्स को इस तरह से ऑर्डर पेयर में सेपरेट करते हैं। अब अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे या फिर इसको किस तरह से ऑर्डर पेयर से बाहर निकालेंगे। तो ऑर्डर पेयर से बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये पहला वैल्यू जो है वो रियल पार्ट होता है इसका, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का वो रियल पार्ट होता है। उसके बाद कामा को अगर हम खत्म करेंगे तो प्लस लगाएंगे, और ये सेकंड जो है हमारा वो इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसको हम लगाएंगे आयोटा के साथ, आयोटा बी। तो ये हमारा क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। और इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर पेयर में हम किस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं a कॉमा बी। और तो इसको मैंने नाम दिया है सपोज z। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया z, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे है। उसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब ये जो इसके ऊपर बार लगी हुई है, इस बार को हम कहते हैं कॉन्जुगेट।
कंजुगेट जो है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम निकालते हैं। कंजुगेट का मतलब ये है कि अगर ये नंबर है, ये हमने लिया है z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, इसका अगर मैं कंजुगेट निकालूंगा तो यहाँ पे z कंजुगेट विल बी इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी के ऊपर हमारा बार आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करके आंसर कैसे निकालेंगे? तो कंजुगेट का जो मतलब होता है वो आपके इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है उसमें। तो अगर इसको हम बाहर हटा देंगे तो अगर ये हमारा बन जाएगा a, यहाँ पे प्लस है तो ये हमारा माइनस बन जाएगा, और ये हमारा आयोटा b बन जाएगा। तो ये इसका हमारा कंजुगेट निकला है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जस्ट लाइक z1 प्लस z2 होल बार इज इक्वल्स टू z1 बार प्लस z2 बार, और z1 इंटू z2 का होल बार विल बी इक्वल टू z1 का बार और डॉट मल्टीप्लाई विद z2 का बार। अलग अलग से इनकी प्रॉपर्टीज हैं, और ये प्रॉपर्टी है कि z इज रियल इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल्स टू z बार। अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उसका जो कंजुगेट होगा वो उसके एक्चुअल जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल ही आएगा, क्योंकि बेसिकली कंजुगेट में हो ही ऐसे रहा है कि उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज हो रही है। तो अगर इमेजिनरी पार्ट इज नॉट देयर इन कॉम्प्लेक्स नंबर, देन only real part will come and then z conjugate will be equal to z। तो ये बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम एक को हम प्रूव करते हैं, बाकी आप समझ जाएंगे खुद ही। तो ये हमारा एक एग्जांपल है। हमने दो नंबर लिए हैं, z1 विल बी इक्वल टू x1 कमा y1, हमने ऑर्डर पेयर में लिखा है, और z2 लिखा है हमने x2 कमा y2, ये भी हमने ऑर्डर पेयर में लिखा है। उसके बाद z1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1 में हमने लिखा है कन्वर्ट करके यहाँ पे, जो मैंने आपको सिखाया अभी। z2 भी हमने इस तरह किया है। उसके बाद हमने ये लिखा है कि z1 इंटू z2 होल बार विल बी इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और हम प्रूव करेंगे कि हमारी राइट हैंड साइड आ जाए। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, x1 प्लस आयोटा y1 मल्टीप्लाई विद x2 प्लस आयोटा y2। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, x1 इंटू x2 प्लस आयोटा x1 y2 और प्लस आयोटा x2 y1 और उसके बाद आयोटा स्क्वायर y1 y2। अब हमने आयोटा वाले टर्म्स जो हैं वो अलग कर दिए हैं, उनको आयोटा कॉमन लेके हमने उनको अलग कर दिया, क्योंकि कंजुगेट का मतलब हमने क्या रखा है कि आयोटा जो है, जो इमेजिनरी पार्ट है, वो हमारा क्या हो जाएगा, उसकी साइन चेंज हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव का है तो यहाँ पे ये पूरी टर्म नेगेटिव ही हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की भी टर्म है, लेकिन कंजुगेट का मतलब ये होता है कि सिर्फ जो आयोटा वाली टर्म है वो हमारी नेगेटिव होती है। आयोटा स्क्वायर तो ऑलरेडी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो उसको कंजुगेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है वो हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद हम अगर इनको रीअरेंज करते हैं तो ये हमारा आता है x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2 हम यहाँ रखते हैं, और उसके बाद ये प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2 और यहाँ पे माइनस आयोटा x2 y1। अब यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों टर्म्स में जो फर्स्ट वाले दोनों टर्म है इनमें से x1 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस आयोटा y2, और इसमें से हम कॉमन लेते हैं माइनस का आयोटा y1। अगर माइनस का आयोटा y1 हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे हमारा प्लस का x2 बच जाएगा और यहाँ पे हमारा माइनस का आयोटा y2 बच जाएगा। तो इस तरह से अब हमने ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आ जाएगी हमारे पास एक ब्रैकेट में, और ये एक में आ जाएगा x2 माइनस आयोटा y2। तो अगर हम देखें कि x1 माइनस आयोटा y1 ये जो हमारा है कंजुगेट ही बनता है z1 का, और डॉट x2 माइनस आयोटा y2 जो हमारा बनता है वो कंजुगेट बनता है z2 का। तो ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया कि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है, और उसके बाद बाकी प्रॉपर्टीज भी हैं तो वो भी आप प्रूव कर लीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिया है ऑर्डर पेयर में लिया है, ऑर्डर पेयर में मैंने रिप्रेजेंट किया है इसको एक। हम अभी इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस आयोटा b। अब इसका एडिटिव इनवर्स, अब कॉन्जुगेट में क्या था कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट
का जो है वो साइन चेंज हो रहा था। यहाँ पे एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का पूछा जाए तो उसमें पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज होता है, उसमें रियल पार्ट का भी जो है वो साइन, रियल पार्ट की भी साइन चेंज होती है, इसमें दोनों पार्ट्स की साइन चेंज होती है। अब जैसे कि यहाँ पे है z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, तो अगर इसका मैं एडिटिव इनवर्स निकालूं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए माइनस आयोटा बी। तो इसमें दोनों पार्ट्स जो हैं वो उनकी साइन चेंज हो गई। अगर यहाँ पे माइनस ए माइनस आयोटा बी का एडिटिव इनवर्स निकालूं तो क्या आ जाएगा, ए प्लस आयोटा बी। तो इस तरह से ये बनते हैं। उसके बाद हम आगे चल के जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो प्रूव करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला आपको याद करना होगा, वो हम प्रूव करेंगे पहले, उसके बाद आपको फार्मूला याद करना होगा। एंड देन वी विल डिस्कस सम बेसिक प्रॉब्लम्स, we will do here basic problems of complex numbers, and then we will move for chapter number 3. सो आज के लिए बस इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उसके बाद हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।